गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 या 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8.1 या 9.1 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर पुरानी बुक है आपके पास तो 9.1 होगी और नई बुक है तो 8.1 होगी। इसमें हमने क्वेश्चन 6 लगा लिए थे, आज करेंगे हम 7वां क्वेश्चन, मतलब 7वां क्वेश्चन। तो आप लोग बुक ओपन कर लें, कॉपी पेंसिल हाथ में हो सभी के, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। समझ ध्यान से डायग्राम बनाते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर लगा है। इसके ऊपर क्या लगा है? टावर। मानो ऐसा टावर लगा हुआ है, टावर है, इससे ऊपर जो जाता है बच्चों टावर है। बिल्डिंग तो ब्लैंड पे ही होगी बच्चों, पृथ्वी पर होगी, ऐसी बात है भाई। ये ऐसे मान लेते हैं पृथ्वी पर है, सही बच्चों, ठीक है। अब इसने कहा है कि जो लैंड पार्ट है यहां से बच्चों, भूमि से मतलब पृथ्वी से, अर्थ से, एक तो फुट का किसके बेटे टावर का, और एक टॉप का। जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो कितना कितना दिया है वो देख लेते हैं एक बार। कितना दिया है? 45 और 60 डिग्री दिया है। अब जो छोटा एंगल होगा 45 है और जो बड़ा एंगल है बेटे वो 60 डिग्री है। इससे लेट एक्स कर लिया है। अब आगे समझते हैं क्या दिया है। ये बेटे हाइट दिया, हाइट ऑफ बिल्डिंग दी है 20 मीटर। कितना दिया है? 20 मीटर। और हाइट ऑफ टावर पूछा है आप लोगों से, हाइट ऑफ टावर आप लोगों से पूछा है। ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पर मान लो डी। टोटल हाइट क्या हो जाएगी बच्चों? टोटल हाइट जो पड़ेगी हमें बच्चों 20 प्लस एच। अब जो जो चीज हमने यहाँ शो करी है उसे हम लिखेंगे यहाँ पर साइड में। अब कैसे लिखेंगे वो समझ लो। लिखते हैं माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू h मीटर। ठीक है बच्चों। अब जो बेस है ए बी लिख लो, ए बी इज इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है भाई। अब जो BC है, BC को लिखेंगे आप लोग, BC को लिखेंगे आप h प्लस 20 मीटर, या फिर मीटर्स लिख लो। ठीक है बच्चों। अब हमें फाइंड करना हम लोगों को क्या फाइंड करना है? हमें h फाइंड करना है बच्चों। हाइट ऑफ टावर पूछा है, और कुछ भी पूछा है क्या क्वेश्चन में? बस ये पूछा मीनार की ऊंचाई। तो ध्यान से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये रहा, एक बड़ा ट्रायंगल। तो पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल में चलेंगे। देखिए इन ट्रायंगल ABD, हिंदी में लिखेंगे में, सही बच्चों। अब ध्यान से देखिए, हमें ये तो दिया है और ये हमें फाइंड करना है। इसे बोलते हैं P और इसे बोलते हैं B। P और B किस में आते हैं? इसे बोलते हैं लंब और इसे बोलते हैं आधार। लंब और आधार किस में आते हैं बेटे? tan थीटा में। P अपॉन B, BD अपॉन में क्या? AB, अपॉन में क्या है? AB। अब थीटा कितना है ट्राइंगल ABD में? ABD में ट्राइंगल में कितना एंगल कितना है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। BD कितना है हमारे पास? 20, और AB कितना है? X। सही बच्चों। आप जानते हैं tan 45 वैल्यू कितनी होती है? 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन x। tan 45 वैल्यू होती है बेटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, x की 1 में करो 20 मतलब 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 20 मीटर। कितना आ गया? x की वैल्यू 20 मीटर आ गई हमारे पास। सही बच्चों, ठीक है। अब चलेंगे हम बड़े वाले ट्रायंगल में। इतना आप आराम से कॉपी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे ट्रायंगल ABC में। ट्रायंगल ABC में शुरू में लिखना इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। अब बड़ा ट्रायंगल चला बच्चों, सेम वही है, ये निकालना है और ये हमें दिया है 20 प्लस एच। तो लिखेंगे बेटे वही tan थीटा यूज होगा, P अपॉन B। अब P कितना है? BC, लंबटे आधार, आधार क्या है? AB। अब tan कितना दिया है? 60 डिग्री। कितना दिया है? 60। और BC कितना है हमारे पास? BC 20 प्लस एच, 20 प्लस एच अपॉन में क्या? x। सही बच्चों यहाँ तक ठीक है? अगर दिख जाएगा ठीक है ना, रफ कर देंगे साइड का। चलो आगे समझते हैं। tan 60 वाली कितनी होती है? √3। कितनी होती है? √3। 20 प्लस एच, क्या लिखा है? 20 प्लस एच अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं आप लोग। एक्स की वैल्यू कितनी है? 20।
तो आपको साइड में शो करना पड़ेगा, चूंकि x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ये आपको साइड में शो करना पड़ेगा। मैंने ऐसे नीचे लिखा है क्योंकि आपको बोर्ड में दिखेगा नहीं उधर का, इसलिए मैंने साइड में नीचे लिख दिया है। आपको साइड में लिखना है। लेट 1 के लिए नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई 20√3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 20, 20 वन 20, h वन h। इस 20 को इधर ले आओ, 20√3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू h। और मतलब या h बराबर 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन आ गया √3 माइनस 1 मीटर। से बच्चों h की वैल्यू हमारे आपके पास h की वैल्यू आ गई है, तो लिखेंगे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर। अगर बोर्ड ना दिखे तो बेटे लिख लेना कितना है, 20 ब्रैकेट स्टार्ट √3 माइनस 1। ये हमारी आ गई टावर की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है खत्म। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा बच्चों। वैसे बायलिंगुअल आपको दोनों लैंग्वेज समझाया जाएगा, ठीक है, परेशान मत होना, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कर देते हैं बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 भी सेम ऐसी है, 8 भी सेम ऐसी है अगर आप करेंगे तो। मैं इसे हटा रहा हूं ऊपर से क्योंकि अब तो पता चले चैप्टर तो कौन चल रहा है बच्चों। और वैसे भी जब थंबनेल बनेगा उसमें ऊपर आ जाएगा, शो हो जाएगा। वैसे भी मेन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितने कर लिए हमने, कितने कर लिए हमने 7। क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा। अब एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। मूर्ति के शिखर का 60 और उसी ठीक है बच्चों। एक बात बताओ, आप लोगों ने मूवीज तो देखी होंगी, मूवीज में क्या होता है बालक, एक स्टैचू लगा होता है। इस स्टैचू के मतलब एक है ना, एक बेस मान लीजिए, क्या होता है बेस, स्टैचू जो बेस बनाते हैं, मानो ये आपने स्टैचू के लिए बेस बना दिया और यहां आपने स्टैचू खड़ा कर दिया इस तरह से, ठीक है, ये स्टैचू खड़ा कर दिया आप लोगों ने, तो इसे बोलते हैं पेडिस्टल। इसे क्या बोलते हैं, पेडिस्टल, जहां पे मूर्ति खड़ी होती है। अब उसने कहा यहाँ पर मानो एक अर्थ मान लीजिए, एक तो एंगल यहाँ पर जाएगा पेडिस्टल टॉप पर और एक जाएगा स्टैचू के टॉप पर। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा, पर एग्जाम में ऐसा नहीं बना ना, सिंपल बनाएंगे, ठीक है, समझ लीजिए। इसे बोलते हैं पेडिस्टल, ठीक है। एंगल कितना दिया है, 45 60 सेम दिया है बेटे। और पेडिस्टल की हाइट ऑफ स्टैचू दी है, स्टैचू दिया है, पेडिस्टल दिया है, पढ़ लें एक बार, पढ़ लेते हैं। लिखा है क्या, एक पेडिस्टल के शिखर पे बेटे स्टैचू की दी है हाइट। देखो यहां से हम लेट कर लेते हैं, यहां तक मानो यहां तक पेडिस्टल है, सही है भाई, यहां से क्या है, पेडिस्टल है, लेट कर लेते हैं। इसे यहां से मिला दीजिए, आप पहले मिला दिया, फिर इसे यहां से मिला दीजिए। आप कहेंगे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे ही मिलाना था, स्केल से मिला लेना, सेम मिल जाएगा बच्चों। ये दिया है बेटे 45 डिग्री, कितना दिया है 45, और ये दिया है 60 डिग्री। ये लेट एक्स कर लिया वापस से। हाइट ऑफ स्टैचू दी है कितनी, 1.6, ठीक है। ये हमें फाइंड करनी एच, टोटल क्या हो जाएगी, सेम वो बता था 1.6 प्लस एच, टोटल हो जाएगी बच्चों मीटर मीटर मीटर। से भाई अब जो चीज हमें इसमें निकालनी है वो लिख देंगे, हमें लेट जो करी है हम लोगों ने, क्या लिखेंगे, माना माना पेडिस्टल स्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर, लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल इज इक्वल्स टू h मीटर। और पेडिस्टल में मिस्टेक हो तो बेटा बुक से कर लेना, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो रही हो तो कर लेना, ठीक, h मीटर। अब हमें टोटल जो चीज दी है, अब ए इसे नाम दे दो बच्चों, ए बी सी, और यहां पर क्या आ जाएगा डी। सेम वही, ए बी बराबर x मीटर और बी सी बराबर h प्लस या 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h मीटर। ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी में पहले छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे और फिर चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज में। पहले छोटा सॉल्व हो जाएगा, वहां से वैल्यू मिल जाएगी, हम बड़े वाले पुट कर देंगे। अब चलिए समझते हैं। ट्राइंगल ए बी सी ए बी डी क्या लिखेंगे, tan थीटा। आप बोलेंगे सर tan थीटा क्यों यूज कर रहे हो, बेटे हाइट पूछी है और ये हमने लेट करा है,
हाइट पूछी और हमने लेट किया है इसलिए tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी, बी डी अपॉन में क्या ए बी। थीटा कितना हमारे पास 45, बी डी कितना हमारे पास, बी डी कितना h, ए बी कितना x, 45 वैल्यू 1, h अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू h। ये बात क्लियर होगी बच्चों। अब चलेंगे बड़े ट्राइंगल में। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास p अपॉन बी, वही बच्चों बी सी अपॉन ए बी। थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री है। बी सी कितना हमारे पास 1.6 प्लस एच अपॉन में ए बी कितना है x। tan 60 वैल्यू बेटे अंडर रूट 3 1.6 प्लस एच। x की वैल्यू क्या हमारे पास, x की वैल्यू है h, x की वैल्यू क्या है h, साइड में लिख देंगे आप। सो बिकॉज x इज इक्वल्स टू h, साइड में शो कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर इसकी इधर। तो रूट 3 के h में रहेंगे तो रूट 3h इज इक्वल्स टू 1 की 1.6 प्लस 1 में h करेंगे तो 1 की बनता h मल्टीप्लाई तो 1h से बच्चों। अब इस h को ले आइए तो रूट 3h माइनस h इज इक्वल्स टू 1.6। दोनों में क्या कॉमन है, h कॉमन है तो अंदर बचेगा रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। सही है भाई। अब ये वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी 1.6 के नीचे पहुंच जाएगी। रूट 3 माइनस 1 कहाँ पहुंच जाएगी, रूट 3 माइनस 1 पहुंच जाएगी नीचे। किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी। हाँ तो समझ गए आप लोग। यहां तक समझने के बाद मैं इस क्वेश्चन को यहां सोल्व करूंगा। मैं इस डायग्राम हटा रहा हूं बच्चों, डायग्राम अपना बना लिया होगा, बना लेना चाहे तो रोक के वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। समझते हैं पहले क्वेश्चन पूरा। अब यहां से h की वैल्यू निकलेगी। अब आपको पता होगा, आप 9th पढ़ के आए हैं रेशनलाइजेशन पढ़ के आए हैं आप लोग। हर का परिमेयकरण चेंज कर दो रूट 3 प्लस 1 अपॉन में क्या रूट 3 प्लस 1। ब्रैकेट लगा लेंगे आप लोग इस तरह से। जब ऊपर जाएगा तो बच्चे ये तो 1.6 अंडर रूट 3 प्लस